भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल जिसमें 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ, लड़कों तक को नहीं छोड़ा गया, ब्लैकमेल किया गया, गलत तस्वीरें खींचकर उन्हें वायरल कर दिया गया ताकि किसी न किसी तरीके से लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा सके। अजमेर का यह सेक्स स्कैंडल जिसमें 32 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। जो 6 मुख्य आरोपी थे, पहले आरोपी थे, अब उन पर दोष साबित हो चुके हैं। उन दोषियों को 32 साल बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। इतना समय लग गया अदालत को क्योंकि बहुत हाई प्रोफाइल ये केस था। जब 1992 में पहली बार ये केस अदालत के सामने आया, ये इस केस की जब बात होना शुरू हुई तब इसमें ये बातें निकल कर आती थी कि बहुत बड़े बिजनेसमैन के बच्चे इस केस में इन्वॉल्व हैं, लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। कई लड़कियों ने तो इस केस के चलते आत्महत्या भी कर ली क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मन में शायद ये बहुत गहरी चोट लग चुकी थी कि जिस तरीके से हमारी गलत फ़ोटोज़, गलत वीडियोज़ वायरल की गई इन लोगों के द्वारा या फैलाई गई, तो उनकी ज़िंदगी आने वाले समय में शायद और ख़राब होगी। लोग उनको और ताने मारेंगे, समाज उनको उस नज़र से नहीं देखेगा जिस नज़र से पहले देखता आया है। तो शायद इसी के चलते बहुत लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली, बहुत लड़कियां ऐसी भी थी जो सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन कुछ जाबाज लड़कियां डटी रही इन दोषियों को सज़ा दिलवाने के लिए। कोर्ट में आखिरी तारीख तक अड़ी रही कि इन दोषियों को सज़ा दिलवाई जा सके। तो इस पूरे मामले में 6 मुख्य दोषी जिनके नाम नफीज़ चिश्ती, नसीम उर्फ टारजन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गणी, सैयद अमीर हुसैन, इन सभी लोगों को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। लेकिन हालांकि ये भी देखना होगा कि उम्र कैद की सज़ा ज़िला अदालत ने सुनाई है, इसके बाद वो हो सकता है हाई कोर्ट में अपील करे उम्र कैद की सज़ा के ख़िलाफ़। लेकिन जो इस वक्त माहौल भारत में चल रहा है, जब से कोलकाता नर्सिंग ट्रेनिंग डॉक्टर का मर्डर रेप के सामने निकल कर आया है, डॉक्टर सड़कों पर हैं, अपनी सेफ्टी की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर के साथ साथ कई वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी सड़कों पर उतरे हैं सिर्फ इसी मांग में कि कब तक हमारे देश में इस तरीके की घिनौनी हरकतें होती रहेंगी और क्यों हमारे देश में मुस्लिम कंट्रीज़ जैसे ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है या चाइना है, साउथ कोरिया है, ऐसी कंट्रीज़ में जहां पर रूल हैं कि अगर रेप केस, अगर आपके किसी लड़की का रेप हुआ है तो दोषी के ख़िलाफ़ अगर एक बार दोष साबित हो गए तो उन्हें पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है या फिर उन्हें चौराहे पर उनका सर कलम कर दिया जाता है या फिर सरेआम गोली मार दी जाती है, ताकि एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण क्रिएट होती है कि अगर वो लोग जिन लोगों के मुकाबले हमारी फोर्स बेहतर है, हमारी जुडिशियल सिस्टम बेहतर है, हमारे रूल्स बेहतर हैं, अगर वो लोग इस तरीके के हार्श स्टेप्स उठाने में नहीं कतराते हैं तो भारत की सरकार, हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारी बाकी जुडिशरी के जो पिलर्स हैं वो हिंदुस्तान में ऐसे रूल्स क्यों नहीं लेकर आते। इसके चलते अगर किसी लड़की ने रेप का इल्ज़ाम लगाया है, अगर मेडिकल रिपोर्ट में रेप साबित होता है, डीएनए टेस्ट मिल जाते हैं, सीमन मिल जाते हैं, तो हिंदुस्तान में ऐसे रूल्स क्यों नहीं बनाए जाते, इस बात पर भी चर्चा करने का विषय है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की 32 साल बाद अजमेर सेक्स स्कैंडल में, भारत का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप होता है, लड़कों के साथ गलत काम किया जाता है, ब्लैकमेल करके बिजनेसमैन से लड़कियों से सेक्स की डिमांड की जाती है, पैसे ऐंठे जाते हैं, उनकी न्यूड फोटोज़ को खुलेआम वायरल कर दिया जाता है। कई लोग अपनी जान गंवा बैठे, कईयों ने सुसाइड कर ली। इस पूरे केस में जिला अदालत ने फैसला सुनाया और 32 साल बाद उन 6 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है।